1 फरवरी 2026 और यूनियन बजट आ चुका है और हर साल जैसा होता है हेडलाइंस लाउड हैं लेकिन क्लैरिटी कम। इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2026 को न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि एक इम्पैक्ट के स्टाइल में समझेंगे। अगर आप इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट और अपने पर्सनल फाइनेंस को सीरियसली लेते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को 3 कर्तव्य के अराउंड डिजाइन किया है: सस्टेनेबल ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबका साथ सबका विकास। बट इसका क्या मतलब है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पे फ्री वीज पे ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग पे फोकस कर रही है। और नेशन बिल्ड जब ही होगा जब हम फोकस करेंगे इंडिया की खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग पर। और शायद इसीलिए इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.3% ऑफ जीडीपी रखा गया है। इसका मतलब कर्जा तो कम कर ही रहे हैं लेकिन ग्रोथ को बूस्ट भी कर रहे हैं। ये बजट अग्रेसिव है बट इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस बजट का दूसरा सबसे बड़ा पिलर था इंफ्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रा को एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ देखती है और शायद इसीलिए उनका बहुत स्ट्रांगली फोकस है इंफ्रा डेवलपमेंट पे, जिसे बूस्ट करने के लिए इस साल पब्लिक कैपेक्स बढ़ा दिया गया है। 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट और ये हिस्ट्री का हाईएस्ट इंफ्रा स्पेंड है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला इंफ्रा प्रोजेक्ट जो फोकस किया गया है रेलवे का एक्सपेंशन। रेलवे में 7 हाई स्पीड नए कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं जो इन सारे रूट्स पे चलेंगे। अब आते हैं रियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जिसमें पहला आता है सेमीकंडक्टर। और इंडिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ISM 2.0। ISM 2.0 इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, रिसर्च सारी फैसिलिटी को इंटीग्रेट करने वाली है, जिससे इंडिया का खुद का सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप हो पाए। इसका दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पिलर लगा रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। अगर आप थोड़ी सी भी जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा रिसेंटली जब यूएसए ने चाइना पे सैंक्शन लगाए थे तो चाइना ने भी बदला लेने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया था। और ये मूव इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि चाइना दुनिया की 60-70% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है। और इसी जियोपॉलिटिक मूव के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि खुद के रेयर अर्थ कॉरिडोर को स्टार्ट किया जाए। और इन कॉरिडोर्स को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने चूज किया है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 4 स्टेट्स को, जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग सब कुछ इंटीग्रेटेड रहेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेयर अर्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। और दुनिया की 90-95% रेयर अर्थ मिनरल्स या तो अमेरिका से आती है या फिर चाइना से आती है। और इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कुछ ही देशों पे होने की वजह से हमारी सप्लाई कभी भी कट की जा सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है। इस बजट का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगा वो था MSME को बूस्ट करना। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब वो छोटी कंपनी जो छोटे स्केल पे काम कर रही हैं पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हैं। और ध्यान रहे, अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है MSMEs, क्योंकि इनके बिजनेस प्रोसेस बहुत ज्यादा लेबर इंसेंटिव होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं। और इसी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया है और इस फंड का नाम रखा है SME ग्रोथ फंड। इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को टॉप अप किया है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स MSME से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेड्स मैंडेटरी कर दिया है। ट्रेड्स मतलब एक ऐसी सिस्टम जो RBI ने डेवलप किया है जिसकी वजह से MSMEs को वेट नहीं करना पड़ता है अपनी पेमेंट लेने के लिए। पहले क्या होता था, आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना सामान भेज दिया है, अब 30 से 90 दिन के लिए वेट करो आप उधर से पेमेंट आने के लिए। इससे हुआ क्या कि जो इनवॉइस बनी है पेमेंट की, उस इनवॉइस को ले जाकर बैंक से डिस्काउंटिंग के थ्रू उसके अगेंस्ट पैसा उठाया जा सकता है। और जब ये पैसा MSME ऑनर को मिलेगा तो वो इस पैसे का यूज वर्किंग कैपिटल की तरह करेगा, जिससे वर्किंग कैपिटल क्रंच कम होगा और MSME अपने आप को स्केल अप कर पाएगी। और स्केल अप मतलब ज्यादा जॉब्स। ये साइलेंट रिफॉर्म है पर बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब आते हैं सबसे कॉमन सवाल पे, क्या हमारे टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंज हुआ है? आंसर है नो। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू कर दिया जाएगा। ये इनकम टैक्स लाया जा रहा है ताकि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं
उनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके ताकि एक लेमन पर्सन भी उनको समझ सके और अपनी टैक्स लायबिलिटी को समझ के इजीली खुद से टैक्स को फाइल भी कर पाए। जहां पुराने इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप इंडिया में फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो अब आपका खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 4 टाइम्स तक बढ़ा दिया है। और ये हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए न्यू एसटीटी स्लैब्स। यहां मेरा एक सवाल था गवर्नमेंट से, अगर आपको रियल में इन्वेस्टिंग बेस्ड ट्रेडिंग को इंप्रूव करना है या उनको उसके वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स को कम करना चाहिए, जो कि मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि 1.5 साल से ऑलमोस्ट मैं खुद देख रहा हूं मार्केट जो गिर रही है उसमें एफआईएस निकल के भाग रहे हैं और अब तक रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस मार्केट को संभाला हुआ है। और शायद मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे जो कैपिटल गेन टैक्स है उनको कम किया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है और इसीलिए मार्केट सेकेंड हाफ में भी नीचे गिर गई। तो बजट 2026 को अगर वन लाइन में एक्सप्लेन करूं, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कोई अच्छी खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन देश की ग्रोथ के लिए इंफ्रा पे जो फोकस किया गया है, स्पेशली मैं अगर बात करूं, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा इस टाइम पे, इंडियन डेटा सेंटर्स को प्रमोट करना, ये एक मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ लगी फ्रॉम दिस बजट। बिकॉज इंडिया में अगर डेटा सेंटर्स होंगे तो डेफिनेटली इंडियंस का डेटा भी इंडिया में रह सकता है। साथ में जो एआई और हाईटेक का जमाना है, इस टाइम पे इंडियन डेटा सेंटर्स का अगर यूज होगा तो यहाँ पे ज्यादा जॉब्स आएंगी और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करिए इंडियन डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम इन डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी को 8 गीगावाट तक लेके जाएं। अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है 1 से 1.5 गीगावाट की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डेटा सेंटर वाले पार्ट को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ और साथ में उन कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे जो इन डेटा सेंटर्स में लीड कर रही हैं और आने वाले टाइम में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर इंडिया की डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली इन कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।